दोस्तों एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग डिफेंस अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत और रशिया जल्द ही नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइल वेरिएंट पर बातचीत करने जा रहे हैं और ये मीटिंग होने वाली है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान। और इस बार मुद्दा सिर्फ मिसाइल अपग्रेड पर नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की पूरे स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रिडिफाइन करने का है। दरअसल दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति 2 दिन की भारत यात्रा पर आने वाले हैं और भारत और रशिया दोनों के बीच लंबे समय से स्ट्रेटेजिक डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप रही है। इस बार चर्चा का केंद्र है ब्रह्मोस के नए एडवांस और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जिस तरह ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, उसने मिसाइल की मारक क्षमता को दुनिया के सामने साबित कर दिया। इस सफलता के बाद दोस्तों भारत के अंदर यह जरूरत महसूस हो गई कि भाई अब ब्रह्मोस को और भी एडवांस बनाया जाए। नाउ इंडियन एयरफोर्स दोस्तों चाहती है कि एक ऐसी लाइट वेट ब्रह्मोस एनजी डेवलप की जाए जिसे हर फाइटर जेट से दागा जा सके। आज ब्रह्मोस सिर्फ Su-30 MKI पर फिट होती है, लेकिन एनजी वेरिएंट हल्का होगा, छोटा होगा, लेकिन रेंज होगी 400 किलोमीटर से ज्यादा और स्पीड वही मैक 2.8 की। मतलब साफ है कि मिराज 2000 हो, तेजस मार्क 1A हो, तेजस मार्क 2 हो, रफाल हो, Su-30 MKI हो, सब पर ब्रह्मोस एनजी लग सकेगा और इससे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक रेंज कई गुना बढ़ जाएगी। डिफेंस सोर्सेज दोस्तों यहां पर बता रहे हैं कि भारत और रशिया ऐसी ब्रह्मोस वेरिएंट पर बात करेंगे जिसकी रेंज मौजूदा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा हो। यानी कि दोस्तों एक ऐसा वेरिएंट होगा ब्रह्मोस का जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। ये क्षमता भारत को स्टैंड ऑफ डीप स्ट्राइक में पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ भारत को बढ़त दिलाएगी। ये लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस दोस्तों हमारी कोस्टल डिफेंस, नेवी स्ट्राइक और लैंड टू अटैक में पूरा गेम बदल देगा। मीटिंग में सिर्फ ब्रह्मोस एनजी और एलआर वेरिएंट ही नहीं दोस्तों, बल्कि और भी बड़े मुद्दे हो सकते हैं, जिसमें कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल। और यहाँ पर दोस्तों भारत और रशिया ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक वेरिएंट है ब्रह्मोस का, उस पर सहयोग और आगे बढ़ा सकते हैं। और ब्रह्मोस 2 दोस्तों ये मैक्स 6 से 7 की स्पीड तक जा सकती है, जो कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारत ऐसे एयर टू एयर मिसाइल पर बात कर रहा है जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक है। यानी कि दोस्तों RVV-MD2 एयर टू एयर मिसाइल पर चर्चा हो सकती है। यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आई है S-400 सुदर्शन चक्र की 280 मिसाइलों का बड़ा सौदा। मतलब भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के अवाक्स को 300 किलोमीटर दूर जाकर के खत्म किया था, अब भारत इसके लिए 280 नई मिसाइलों का सौदा करने के लिए पूरी फाइनल बातचीत कर सकता है। और इससे दोस्तों ऑब्वियस सी बात है भारत की वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर और समुद्री क्षेत्र तीनों जगह का एंटी एयर डिफेंस काफी मजबूत हो जाएगा। और ब्रह्मोस की अगर बात की जाए तो भारत ने ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट फिलीपीन को भी किया है और इवन कुछ और एशियाई देशों के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि अब दुनिया दोस्तों इसे एक हाईली रिलायबल फील्ड टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल मानने लगी है। यानी कि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस की ब्रांड वैल्यू और बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ब्रह्मोस के एनजी वेरिएंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी पुतिन और मोदी के बीच। ये मिसाइल 3 गुना लंबी रेंज के साथ डेवलप की जाएगी। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ सकता है। इवन S-400 सुदर्शन चक्र के लिए 280 मिसाइलों का सौदा हो सकता है। मतलब साफ हो जाता है कि भारत का जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों इस पूरे सौदे पर यूरोपीय देश और अमेरिका की नजर जरूर रहेगी और इवन दोस्तों अमेरिका तो सबसे ज्यादा टेंशन में आने वाला है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रशिया के साथ कोई बड़े डिफेंस समझौते करे। बहुत चीजें दोस्तों जो जियोपॉलिटिकली अब दुनिया के सामने देखने वाली है, क्योंकि भारत और रशिया की दोस्ती दोस्तों कोई ऐसी दोस्ती नहीं है जो केवल मौका परस्त हो। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।